हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम। अब तक हमने कैपेसिटेंस फॉर इक्वल स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर लिया था। अभी हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे उसी फॉर्मूला से रिलेटेड। तो हमने अभी तक क्या देखा है, कितना कुछ देख लिया है। कैपेसिटेंस ऑफ थ्री फेज लाइन या थ्री फेज कंडक्टर्स विथ इक्वल स्पेसिंग या सिमेट्रिकल स्पेसिंग। सिमेट्रिकल स्पेसिंग, तो सिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए जो फॉर्मूला बना था वो क्या था, याद करिए। हमने आज मॉर्निंग में ही उस क्लास को किया है। तो फेज कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आई थी 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन डी बाई आर, ये हमारा फेज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था जब हमारे कंडक्टर्स एक दूसरे के समान दूरी पे रखे गए थे। राइट, अब जो हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटेंस फॉर अनइक्वल स्पेसिंग। कैपेसिटेंस फॉर अनइक्वल स्पेसिंग, अनइक्वल स्पेसिंग के लिए कैपेसिटेंस, ये आप जो सर्किट देख रहे हैं या जो फिगर देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल स्पेसिंग को। इक्वल स्पेसिंग, इक्वल स्पेसिंग हमने कैसे देखा, ए बी और सी तीनों कंडक्टर्स के बीच की, मतलब ए सी की डिस्टेंस है डी, बी सी के बीच की डिस्टेंस है डी, बी ए के बीच की डिस्टेंस है डी। बट यहां पे हमें अनइक्वल देखना है। तो मान लेते हैं यह है कंडक्टर ए, यह है कंडक्टर बी और यह है कंडक्टर सी। कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी। अब हमारी देख सकते हो स्पेसिंग क्या है, अनइक्वल है। अगर ये है डिस्टेंस D1, ये है डिस्टेंस D2, तो ये है डिस्टेंस D3। ये है अनइक्वल स्पेसिंग। अनइक्वल स्पेसिंग, यहां पे हम अनइक्वल स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। तो अनइक्वल स्पेसिंग के केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, VAB1, पोजीशन 1 हम देखते हैं। यहाँ पे 3 पोजीशन बनेगी, ये याद रखिएगा। पहले हम देखते हैं पोजीशन 1, ये है पोजीशन 1, यानी कि कंडक्टर ए, कंडक्टर बी और कंडक्टर सी के बीच की जो दूरी है वो अब अलग अलग होगी। अगर ये डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस D3 है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस D2। अब हम पहले पोजीशन के लिए निकाल रहे हैं, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या यूज करेंगे, VAB1। पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं ए कंडक्टर और बी कंडक्टर के बीच में। और एक और चीज का अजम्पशन ले लेते हैं, कंडक्टर ए में जो चार्ज है वो है QA, कंडक्टर बी में जो चार्ज है वो है QB, कंडक्टर सी में जो चार्ज है वो कितना है, QC। तो अब देखिए, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाले हैं कंडक्टर ए और बी के बीच में, और ये पहली पोजीशन है, इसलिए VAB1। सबसे पहले हम चार्ज लेते हैं QA अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln। हम VAB निकाल रहे हैं, मतलब इनिशियली हम B पे हैं और फाइनली हम A पे हैं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। तो इनिशियली हम A से B पे कितनी डिस्टेंस है, D1, हम B पे हैं इनिशियली, तो ये हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाई A का खुद से दूरी, रेडियस उसकी R, प्लस अब हम बात करते हैं चार्ज QB की, तो QB अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln। और हम चार्ज QB की बात कर रहे हैं, तो इनिशियली हम B पे ही हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R,
फाइनली हम ए पे हैं तो बी से ए की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी d1 प्लस हम बात करते हैं QC की, QC अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln। इनिशियली हम B पे थे तो C से B की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी d2 अपॉन C से फाइनल डिस्टेंस दैट इज A तक की दूरी हो जाएगी d3, राइट। ये हमने निकाल लिया क्या, VAB1। अब हम VAC1 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले वाले जो कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा हमने VAB और VBC दोनों निकाला था। यहां से जो फॉर्मूला आएगा वो आपको याद रखना है। सो VAC1 इज इक्वल टू QA अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln। अब अभी हम इनिशियली C पे हैं क्योंकि हम VAC निकाल रहे हैं, C से A पे जा रहे हैं। सो A से C की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए, A से C की डिस्टेंस d3 डिवाइडेड बाई खुद की डिस्टेंस A की R प्लस QB। तो QB क्या हो जाएगा, QB अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं हम B पे हैं, राइट, चार्ज B पे है और इनिशियली हम C पे हैं क्योंकि VAC हम निकाल रहे हैं। अब ये B इनिशियल नहीं है, इसे VAC के केस में C इनिशियल है, राइट। सो QB अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln। तो C से जो B तक की दूरी है वो कितनी है, d2 और B से A तक की दूरी है d1 प्लस अगर हम चार्ज QC की बात करें तो QC अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln। अब C तो हम खुद पे ही हैं, चार्ज हमने QC लिया है और इनिशियल पोजीशन भी अब C है क्योंकि VAC हम निकाल रहे हैं। तो C से C तक की दूरी उसका खुद का रेडियस, C से A तक की दूरी d3। यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब पोजीशन 2 हम बात करते हैं पोजीशन 2 की। अभी ये जो हमने निकाला ये निकाला था पोजीशन 1 के लिए, अब हम बात करते हैं पोजीशन 2 के लिए। सो हेडिंग डाल लीजिएगा पोजीशन 2। डिस्टेंस में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, हमें चेंजेस किस में करने हैं, कंडक्टर्स में। कंडक्टर A B और ये C था, याद करिए अभी अभी हमने देखा था ये जो डिस्टेंस थी ये थी आपकी d1, ये थी d3, ये थी d2। अब कंडक्टर्स की जो पोजीशन है वो हमने चेंज कर दी है। A अब यहाँ पे आ चुका है, B अब यहाँ पे आ चुका है और ये आ चुका है हमारा C। चलिए अब हम निकालने की कोशिश करते हैं VAB2। VAB2 हम सब्सक्रिप्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये पोजीशन 2 की बात हो रही है यहाँ पे। सो VAB2 क्या हो जाएगा, QA 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln। हम ए बी की बात कर रहे हैं। सो ए फाइनल पोजीशन हो जाएगा, बी इनिशियल। तो इनिशियली हम बी पे हैं और हमने चार्ज कौन सा लिया है, क्यू ए। तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए, ए से बी की डिस्टेंस हो जाएगी d2 डिवाइडेड बाई ए का खुद का रेजिस्टेंस R। अब हम बात करते हैं चार्ज क्यू बी की, क्यू बी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। बी हमारा क्या है, इनिशियल। तो अभी हम चार्ज क्यू बी ले रहे हैं तो खुद की रेडियस R और फिर B से A तक की डिस्टेंस हो जाएगा d2 प्लस QC की बात कर लेते हैं, QC अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln। इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियली हम B पे हैं तो जो डिस्टेंस है C से B तक की वो है d3, तो ये हो जाएगा d3 अपॉन फाइनल डिस्टेंस, तो C से A तक की डिस्टेंस हो जाएगा d1। चलिए एक और निकाल लेते हैं हम VAC2। पहले हम चार्ज लेते हैं QA अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। ध्यान दीजिएगा अब हमने यहाँ पे VAC लिया है, मतलब C जो है वो इनिशियल है, ये जो है इनिशियल है। अब A क्या है,
फाइनल। तो चार्ज हम QA लिया है। तो अब मुझे एक चीज बताइएगा, A से C तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? D1 इनिशियल डिस्टेंस। फाइनल डिस्टेंस हम QA पे हैं, तो ये खुद की रेडियस प्लस चार्ज QB की बात करें, QB अपॉन 2πε0 ln। QB मतलब हम यहाँ पे हैं, और इनिशियल कंडीशन हमारी कौन सी है? C वाली। तो इनिशियल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D3। फाइनल डिस्टेंस हमारी A पे है, तो ये हो जाएगा B से A तक का डिस्टेंस D2। सिमिलरली QC इज इक्वल टू 2πε0 ln। C हमारा क्या है? इनिशियल। तो इनिशियल डिस्टेंस हो जाएगी खुद की रेडियस, और फाइनल हो जाएगी A तक की डिस्टेंस, दैट इज D1। ये भी हमें मिल गया। अब लास्ट हम देख लेते हैं पोजीशन 3। पोजीशन 3 फिर से कंडक्टर्स के बीच की जो पोजीशन है उसे हम बदल देंगे। डिस्टेंस सेम रखनी है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो डिस्टेंस है वो हमें सेम रखनी है, जैसा कि पहले था। तो पहले यहां पे हमने लिया था D1, ये था D3 और ये था D2। आप चेक कर सकते हो, D1 D3 D2, राइट। अब हमने कंडक्टर्स की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी है। अब यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे A है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं A B के बीच में। तो ये हो जाएगा V A B, और ये थर्ड पोजीशन है, सो V A B 3। चार्ज हम लेते हैं QA अपॉन 2πε0 ln। अब यहाँ पे आप चेक करिएगा, A B की बात हो रही है, मतलब इनिशियली हम B पे थे, फाइनली हम A पे हैं, और चार्ज हमारा है QA। तो खुद से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? इनिशियल मतलब हमारी इनिशियल डिस्टेंस कितनी है? हमने QA लिया है, चार्ज है मतलब कंडक्टर A। कंडक्टर A से इनिशियल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इनिशियल डिस्टेंस, तो A से B तक की इनिशियल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, हम A और B ले रहे हैं, राइट। तो A से B तक की इनिशियल डिस्टेंस हो जाएगी D3। फाइनल खुद से है तो R। चार्ज QB की बात करें, QB अपॉन 2πε0। आप एक बार नोट कर लीजिए, यहाँ पे चार्ज QB होगा, यहाँ पे चार्ज QC होगा, और यहाँ पे चार्ज होगा QA, ठीक। तो QB अपॉन 2πε0 ln इनिशियल, मतलब चार्ज QB से इनिशियल डिस्टेंस आप देख सकते हो खुद की दूरी है, तो ये हो जाएगा रेडियस R अपॉन फाइनल डिस्टेंस है A पे, तो B से A की डिस्टेंस है D3 प्लस QC अपॉन 2πε0 ln। अब हम चार्ज QC की बात कर रहे हैं, तो यहां से इनिशियल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? D1। फाइनल डिस्टेंस हो जाएगी A तक की, दैट इज D2। चलिए VAB तो हमने निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं VAC 3, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे हम डिटरमाइन कर रहे हैं। तो QA अपॉन 2πε0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब हम निकाल रहे हैं VAC, मतलब अब C हो जाएगा हमारा इनिशियल, और A हो जाएगा फाइनल। तो हम QA की बात कर रहे हैं अभी, QA अपॉन 2πε0 ln। अब इनिशियल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी QA से? इनिशियल C है, राइट, तो D2 अपॉन फाइनल मतलब A खुद की R प्लस QB अपॉन 2πε0 ln। QB है मतलब कंडक्टर B, कंडक्टर B से इनिशियल डिस्टेंस C की हो जाएगी, दैट इज D1। फाइनल डिस्टेंस A की हो जाएगी, दैट इज D2 प्लस QC अपॉन 2πε0 ln। चार्ज QC से इनिशियल खुद का, दैट इज R, फाइनल है A तक का, दैट इज D2, करेक्ट। अब हम क्या जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर ऑलवेज सेम। दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, तो हमें हर पोजीशन पे A और B के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमने निकाल लिया है, VAB1 VAB2 और VAB3। तो अगर हमें एक एवरेज VAB के बीच का वोल्टेज निकालना हो तो हम उसका एवरेज ले लेंगे।
सो वी ए बी क्या हो जाएगा, वी ए बी 1 वी ए बी 2 प्लस वी ए बी 3 डिवाइडेड बाई 3। हमें वी ए बी 1 वी ए बी 2 और वी ए बी 3 के बीच का जो रिलेशन है वो पता है, हमने अभी निकाला है, आप चेक कर सकते हो। वी ए बी 1 हमने ये निकाला और वी ए बी 2 हमने यहां से निकाला है और वी ए बी 3 हमने निकाला है ये है वी ए बी 3। सबकी वैल्यू लेके, सबकी वैल्यू को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका फाइनल वी ए बी आ जाएगा। तो चलिए ऐड करने की कोशिश करते हैं। सो हमें फाइनल वी ए बी कितना मिल जाएगा, 1/2 पाई क्या हो जाएगा, तो सबसे कॉमन आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास क्या बच रहा है, क्यू नॉट एल एन d1 d2 d3 बाई आर क्यूब प्लस क्यू बी एल एन आर क्यूब अपॉन d1 d2 d3, लॉग की प्रॉपर्टी लगी है सब कुछ, प्लस क्यू सी एल एन d1 d2 d3 अपॉन d1 d2 d3। आप सबको ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा और नीचे 3 से हमने डिवाइड किया है तो 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा नीचे। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमें थर्ड टर्म मिल गया 0। वी ए बी क्या हो गया, वी ए बी हमें मिल गया 1/3 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन 0। फाइनल हमें वैल्यू क्या मिल रही है, क्यू नॉट, सॉरी क्यू ए है ये, क्यू नॉट नहीं है, क्यू ए एल एन d1 d2 d3 अपॉन आर क्यूब प्लस क्यू बी एल एन आर क्यूब अपॉन d1 d2 d3। करेक्ट। अब यहां से जो 3 है उसको लॉग के अंदर ले जाइए, जब आप 3 को लॉग के अंदर लेके जाओगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, 1/3। सो वी ए बी इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, 3 को हम अंदर लेके गए, क्यू ए एल एन ये रूट में चला जाएगा d1 d2 d3 क्यूब रूट डिवाइडेड बाई आर क्यूब का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, सिंपली आर, प्लस क्यू बी एल एन आर क्यूब का क्यूब रूट आर, ये हो जाएगा √3 d1 d2 d3। करेक्ट। अब आप अगर VAC निकालते हो तो VAC भी आपको कितना मिलेगा, सेम, ये तो हमें मिला है VAB। अगर हम VAC निकालें तो VAC1 प्लस VAC2 प्लस VAC3 डिवाइडेड बाई 3, अगर हम उसका एवरेज लेंगे तो हमें सेम क्वांटिटी मिल जाएगी जो हमें अभी मिली है 2 पाई एप्सिलॉन 0। आप चाहे तो करके देख लेना, QA ln अंडर रूट या क्यूब रूट d1 d2 d3 डिवाइडेड बाई r प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्या, QC, यहाँ पे ए बी था तो QA QB का टर्म आ रहा था, VAC है इसीलिए QA और QC का टर्म आएगा, ln अंडर रूट या क्यूब रूट, सॉरी यहाँ पे R हो जाएगा, ये हो जाएगा R अपॉन अंडर रूट d1 d2 d3। तो अब हमें VAC और VAB दोनों पता है। अब लास्ट क्लास में हमने एक डेरिवेशन डिराइव किया था जिससे हमें एक एक्सप्रेशन मिला था, अगर आपको याद हो, 2 लाइन वोल्टेजेस VAB प्लस VAC इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। करेक्ट। तो यहाँ पे VAB और VAC की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो VAB और VAC से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऑटोमेटिकली कॉमन आ जाएगा,
तो हमें क्या मिल गया 1/2πε0। अब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको एक टर्म मिल रहा है, दैट इज अगर आप इस टर्म को देखो, ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ऐड हो जाएंगे दोनों, तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ QA ln अंडर रूट d1 d2 d3 क्यूब डिवाइडेड बाई r प्लस, अब QB प्लस QC हम कॉमन ले लेते हैं, या अगर हम इस टर्म की बात करें, हमने दोनों को ऐड ही तो किया है, तो लॉग वाला टर्म क्या आ जाएगा कॉमन, और QB प्लस QC बचेगा ब्रैकेट में, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं QB प्लस QC बचा ब्रैकेट में ln क्या मिल जाएगा r अपॉन क्यूब रूट ऑफ d1 d2 d3 इज इक्वल टू क्या है 3VAN, करेक्ट। तो अब मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया होगा QA प्लस QB प्लस QC इज इक्वल टू 0 लास्ट क्लास में, तो यहां से QB प्लस QC की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस QA, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो 1/2πε0 2QA ln अंडर क्यूब रूट d1 d2 d3 डिवाइडेड बाई r, QB प्लस QC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस QA, करेक्ट। तो ये हो जाएगा माइनस QA ln r अपॉन क्यूब रूट ऑफ d1 d2 d3 इज इक्वल टू 3VAN, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, 3VAN इक्वल टू क्या हो जाएगा 3VAN इज इक्वल टू 1/2πε0 क्या आ गया कॉमन, तो 2QA ln क्यूब रूट d1 d2 d3 डिवाइडेड बाई r। अब यहां से अगर हम माइनस टर्म हटाते हैं तो लॉग का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसे रिवर्स करना पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा QA ln लॉग वाले टर्म को हमने रिवर्स कर दिया d1 d2 d3 डिवाइडेड बाई r। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों टर्म्स ऐड हो सकते हैं, आसानी से हम इसे ऐड कर सकते हैं, तो यह हमें मिल जाएगा 3VAN इज इक्वल टू 1/2πε0, ये हो जाएगा 3QA 2QA वाला टर्म प्लस QA वाला टर्म 3QA ln अंडर रूट क्यूब d1 d2 d3 अपॉन r। यहाँ पे आप चेक करिए 3 वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें फाइनल हमारा VAN मिल चुका है। VAN कितना हो जाएगा VAN इज इक्वल टू Q0 अपॉन 2πε0 ln क्यूब रूट d1 d2 d3 डिवाइडेड बाई r। ये हमें मिल चुका है फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज मिल चुका है, हमें चार्ज पता है, तो कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V, तो CAN क्या हो जाएगा QA अपॉन VAN। तो अगर हम इसे मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड CAN यहां से मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड CAN हमें कितना मिल गया QA डिवाइडेड बाई VAN, VAN हमें ऑलरेडी पता है, तो CAN हमें कितना आ जाएगा 2πε0 अपॉन ln अंडर रूट d1 d2 d3 डिवाइडेड बाई r। ये हो जाएगा फैरेड पर मीटर, तो ये हमारा
कैपेसिटेंस आ गया जब हमारे कंडक्टर्स सिमेट्रिकली डिस्प्लेस्ड नहीं है, राइट। अब देखते हैं, ये तो हमने देख लिया दो कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस, बट मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि कैपेसिटेंस दो तरह से बनते हैं, या तो दो कंडक्टर के बीच में या कंडक्टर से ग्राउंड के बीच में। तो कंडक्टर टू कंडक्टर, तो अब कंडक्टर टू कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो तो हमने डिराइव कर लिया। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस। इफेक्ट ऑफ अर्थ on transmission line capacitance। तो इसका हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। इसका जो डेरिवेशन है वो काफ़ी लेंदी है, अगर आपको करना होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा, राइट। चलिए, तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिलेंगी, सी ए बी, ये हो जाएगा लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट एल एन डी अपॉन आर अंडर रूट 1 प्लस डी बाई 2h का स्क्वायर, करेक्ट। या इसका जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है वो हमें मिला था कितना, या आप लिख लीजिएगा, सी ए बी इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन एल एन डी बाई आर डॉट 2h अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ये इसका ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। अब इससे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट, डायरेक्ट इसको मत देखिए। अब इससे हम सिंप्लीफाई करके वो एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं जो मैंने डिलीट कर दिया है या इरेज कर दिया है। तो सी ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन एल एन डी अपॉन आर डॉट 2h अपॉन 4h स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए तो हमें मिल जाएगा 2h, सही है, अंडर रूट, तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4h स्क्वायर, 2h से 2h कैंसिल आउट, तो सी ए बी हमें कितना मिल गया, पाई एप्सिलॉन 0 एल एन डी अपॉन आर अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर। यह आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा फॉर लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस, राइट। यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे h क्या है, h है हाइट ऑफ कंडक्टर फ्रॉम ग्राउंड, राइट, ग्राउंड तक की जो हाइट है कंडक्टर की वो है h। तो चलिए अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप देखना कि क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं बेस्ड ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि क्या ये इक्वली स्पेस्ड कंडक्टर्स हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये इक्वली स्पेस्ड कंडक्टर नहीं है, क्योंकि हर कंडक्टर के बीच की जो दूरी है वो डिफरेंट है, 1.6, 1.6 और 3.2 है। तो हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, कैपेसिटेंस पर फेज यानी CAN का जो फॉर्मूला था हमने अभी डिराइव किया, 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln अंडर रूट d1 d2 d3 क्यूब रूट डिवाइडेड बाई r। यही फॉर्मूला तो हमने डिराइव किया था। डायरेक्ट फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, CAN इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई ln अंडर रूट या क्यूब रूट d1 हम मान लेते हैं 1.6, d2 है 1.6, d3 है 3.2 डिवाइडेड बाई r हमें दिया गया है 0.4 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो अब
इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CAN इज इक्वल टू 8 ये मिल जाएगा हमें 8.928 इंटू 10⁻⁻⁹ फैरेड पर मीटर। करेक्ट। D1 और D2 और D3 हमारे मीटर में दिए गए हैं, तो इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सेंटीमीटर भी आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटेंस से रिलेटेड। यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है 3 फेज 50 हर्ट्ज, जिसके जो कंडक्टर्स हैं वो हॉरिजॉन्टली स्पेस्ड किए गए हैं, राइट। 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन मतलब हमारे पास 3 कंडक्टर्स हैं और तीनों हॉरिजॉन्टली स्पेस्ड किए गए हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टली हमने प्लेस कर दिया कंडक्टर A B C और सभी के बीच की जो दूरी है वो 3.5 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 3.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 3.5 मीटर। तो इसे अगर हम माने D1, इससे हम माने D2 दैट इज BC के बीच की दूरी, तो A और C के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बताइए, 7। 3.5 मीटर प्लस 3.5 मीटर ये हो जाएगा 7 मीटर। तो हम इसे मान लेते हैं D3। अब हमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि CAN क्या होता है। तो CAN हो जाएगा आपका जो फॉर्मूला है वो सीधे पुट कर दीजिए, 2πε0 अपॉन ln D1 D2 D3 क्यूब डिवाइडेड बाई R। सब कुछ तो आपको पता है, 2π इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन ln रूट क्यूब रूट D1 है हमारे पास 3.5 और D2 है हमारे पास कितना 3.5 और D3 है 7 मीटर्स। तो डिवाइडेड बाई रेडियस R। तो रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 1 डायमीटर दिया गया है, तो 1.05 डिवाइडेड बाई 2 ये रेडियस हो जाएगी आपकी R। तो यहाँ से आपको CAN की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, CAN की वैल्यू मिलनी चाहिए 0.00826 माइक्रोफैरेड पर किलोमीटर। ये वैल्यू इतनी आपकी आ जानी चाहिए। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। और थर्ड क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल सा दिया गया है कि एक सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है 50 किलोमीटर की, जिसके हर कंडक्टर का जो रेडियस है वो है 0.25 सेंटीमीटर और ये जो कंडक्टर्स हैं वो 1.5 मीटर से सेपरेटेड है। तो और जो कंडक्टर है वो 7 मीटर है एबव ग्राउंड, मतलब H की वैल्यू हमें दी गई है 7 मीटर, करेक्ट। सेपरेशन बिटवीन देम दिया गया है कैपिटल D 1.5, रेडियस हमें दिया गया है 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो अब यहाँ पे हाइट वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो कैपेसिटेंस मैंने अभी आपको क्या लिखवाया, πε0 अपॉन ln, लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस है, ध्यान दीजिएगा, D अपॉन R 1 प्लस D स्क्वायर अपॉन 4H², इसका हो जाएगा अंडर रूट। सब कुछ आपको पता है, वैल्यूज पुट करनी है बस। पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन ln कैपिटल D यानी कि डिस्टेंस बिटवीन, तो हमें कितना दिया गया है 1.5 मीटर दिया गया है। सो 1.5 इंटू 10⁻, ये 2 होगा नॉट प्लस -2, तो ये हो जाएगा 10⁻² डिवाइडेड बाई हमें R कितना दिया गया है 0.25, सो 0.25 आप इसको डायरेक्टली सेंटीमीटर में ही
कन्वर्ट कर लीजिए, करेक्ट। तो राइट हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं गाइस, तो ये 10⁻⁻² ही रहेगा, राइट। 0.025 इंटू 10⁻, हमें कितना दिया गया है, रेडियस, राइट। सो ओके, ये हमें मीटर में दिया गया है, तो इसे हम मीटर में ही रहने देते हैं, हम इसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं बेकार में। 1.5 डिवाइडेड बाई 0.025 इंटू 10⁻⁻² अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्वायर, यानी कि 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर, 4 इंटू 7 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा 4.352 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, राइट। हम इसे मीटर में निकाल रहे हैं। तो अब 1 मीटर का जो कैपेसिटेंस है वो हमें दिया गया है 4.352 इंटू 10⁻⁻12, तो हमें टोटल 50 किलोमीटर का जो वैल्यू है वो पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻12 इंटू 50 10⁻⁻3, हमें मीटर में लिखना है ना। सो कैपेसिटेंस आ जाएगा 0.2176 माइक्रो फैरेड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का नेक्स्ट वीडियो से, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।